स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमिकम सीरीज़। दोस्तों, काफ़ी समय से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो नया सिलेबस है उसके बारे में बताऊँ। कुछ कमेंट्स भी कमेंट बॉक्स में मैंने देखे हैं कि वो कह रहे हैं कि सर प्लीज़ जो नया सिलेबस CBSE बोर्ड का आया हुआ है क्लास 11-12 के लिए, सर प्लीज़ बता दीजिए उसमें से क्या डिडक्ट हुआ है। तो मैं ये वीडियो आपके लिए ही है, जिसमें कि आपके कमेंट के अनुसार मैंने जो नया सिलेबस या चेंज हुआ है जिस सिलेबस में वो बता रहा हूँ मैं आपके लिए। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे मैंने एक पेपर शेयर किया हुआ है जिसमें कि क्लास 11 के लिए यूनिट फर्स्ट में बताया गया है कि इसमें नेचर ऑफ मैटर, जो यूनिट का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और इसमें पोर्शन टू बी रिड्यूस्ड, नेचर ऑफ मैटर पहला टॉपिक है इसमें, जो कि रिड्यूस हो जाएगा, हट जाएगा इसमें से, सिलेबस में से। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो कि मैंने आपको करा दिए हैं, नेचर ऑफ मैटर भी करा दिया है और आपका लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी करा दिया है, ये नहीं आएगा। ओके, कोई बात नहीं, आप प्रीवियस वीडियो में इसको देख सकते हैं और आप चाहें तो इसे कीजिए और नहीं चाहें तो आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि क्लास 11 के सिलेबस में ये इस साल नहीं आना है। डाल्टन साइंटिफिक थ्योरी जो कि मैंने आपको अभी नहीं कराई है, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये मैंने आपको करा दिए हैं। कोई बात नहीं, आप पढ़ सकते हैं इसको, जो कि आपके फ्यूचर में काम में आएंगे। ओके, सेकेंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, and Thomson's model of and its limitations, Rutherford's model and its limitations, ये इसमें नहीं आना है। क्लासिफिकेशन यानी कि थर्ड चैप्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल यानी कि पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन टॉपिक नहीं आना है, और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल भी नहीं आना है। फोर्थ चैप्टर केमिकल कंपाउंडिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये इसमें से कुछ भी डिडक्ट नहीं किया गया है, ये आपको पूरा चैप्टर करना है, कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। इसके बाद फिफ्थ चैप्टर में जो कि स्टेट ऑफ मैटर यानी कि गैसेस एंड लिक्विड्स है, इसमें लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, क्रिटिकल टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड्स, elementary ideas, liquid state, vapor pressure, viscosity and surface tension, qualitative idea only and no mathematical derivation, यानी कि मैथमेटिकल डेरिवेशन आपको करना है अगर है, और क्वांटिटेटिव आइडियाज को ही छोड़ना है इसमें। ओके, सिक्स्थ चैप्टर आता है केमिकल थर्मोडायनामिक्स, इसमें हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रिया छोड़ देने हैं इस साल के लिए। सेवेंथ चैप्टर इक्विलिब्रियम, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स, एलिमेंट्री आइडिया, एंडरसन इक्वेशन। एट्थ चैप्टर में जो कि रिडॉक्स रिएक्शन है, उसमें एप्लीकेशंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन को नहीं करना है, बाकी सब कुछ करना है। नाइन्थ चैप्टर आता है आपका हाइड्रोजन, इसमें प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन को नहीं करना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रिपरेशंस को नहीं करना है, इसकी रिएक्शंस और स्ट्रक्चर को भी नहीं करना है, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 कंप्लीटली रिड्यूस हो चुका है, डिलीट हो चुका है क्लास 11 के चैप्टर 9 हाइड्रोजन में से। अब आता है आपका 10th चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, calcium oxides and calcium carbonates and their industrial uses, biological importance of magnesium and calcium, ये भी नहीं करना है इसमें से। 11th चैप्टर आता है सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड जैसे कि बोरेक्स, बोरिक एसिड, बोरॉन हाइड्राइड्स, एल्यूमिनियम, रिएक्शंस विद एसिड्स एंड अल्कलीज, यूजेस, ये नहीं करना है। इसी के साथ कार्बन का जो टॉपिक आता है, uses of some important compounds, oxides, important compounds of silicons and a few uses
सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन्स, सिलिकेट्स एंड जियोलाइट्स एंड देयर यूजेस भी आपको नहीं करना है इस साल के सिलेबस में। नेक्स्ट चैप्टर आता है 12th चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। इसमें मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस को नहीं पढ़ना है इस साल आपके लिए। नेक्स्ट आता है आपका 13 चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। इसमें टॉपिक फ्लूइडिकल मैकेनिज्म ऑफ हैलोजनेशन, कंबशन एंड पायरोलिसिस को आपको नहीं करना है। इसके साथ 14 चैप्टर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एंटायर चैप्टर निकाल दिया गया है क्लास 11th के सिलेबस से। ईयर 2020 to 21, ईयर 2020 to 21 के सिलेबस से आपका ये सिलेबस हटा दिया गया है। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं, इसको मैंने स्क्रीन पर क्लियर कर रखा है आपके लिए। जो नोट्स या सिलेबस जो सीबीएसई ने प्रोवाइड कराया है, जो डिडक्ट हो चुका है इस साल, वो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है। आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपको मैं ये इसकी लिंक भेज दूंगा, आप उसको वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा आपके लिए क्लास 12th में क्या चीज़ डिडक्ट की हुई है। और मैं आपसे फिर कहूँगा, कोरोना के इस महामारी के समय में आप सभी घर पर ही सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी इम्यूनिटी पावर को डेवलप कीजिए। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, कोविड-19 यानी कि कोरोना के समय में प्रत्येक व्यक्ति परेशान है। पता नहीं कहाँ से किसको कोरोना की ये बीमारी लग जाए। बस इसके लिए बचाव यही है कि आप कम से कम बाहर जाएं, यदि आवश्यक हो तभी बाहर जाएं, अन्यथा बाहर ना जाएं। घर पर ही रहकर पढ़ाई कीजिए। ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से अपनी बुक्स को स्टडी कीजिए। बड़ों की बात मानिए। इस समय आप बड़ों को परेशान मत कीजिए, क्योंकि वो पहले से ही काफ़ी टेंशन में है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।